दोस्तों, आज की कहानी एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। ये हमें यह प्रेरणा देती है कि जीवन में मेहनत के सहारे हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने एक गरीब परिवार में जन्म लिया, अनेकों अभावों में अपना शुरुआती जीवन व्यतीत किया और अंत में सफलता और समृद्धि दोनों प्राप्त की। हमारी कहानी का नायक है राजू, जो बिहार राज्य के नालंदा जिले के एक छोटे से गांव में जन्म लेता है। उसके पिता एक गरीब किसान थे। उसका पूरा परिवार दिन भर खेतों में काम किया करता था और रूखी सूखी खाकर गुजारा करता था। उसके परिवार में माता पिता तथा अन्य भाई बहनों के अलावा दादा और दादी भी थे। राजू अपने दादा से बहुत प्रेम करता था। उसके दादा भी खेतों में काम किया करते थे और पूरे परिवार का नेतृत्व भी करते थे। वो रात को राजू और उसके भाई बहनों को अनेक कहानियां भी सुनाया करते थे। राजू और उसके भाई बहन अपने गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ने जाया करते थे। राजू के भाई बहनों को पढ़ना पसंद नहीं था, पर राजू पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना चाहता था। रात में जब राजू के दादा उसे कहानियां सुनाया करते थे, तब वह उन्हें स्कूल में पढ़ाए गए विषयों के बारे में बताया करता था। उसके दादा भी राजू की जिज्ञासा और पढ़ने लिखने की इच्छा पर बड़ा गर्व का अनुभव करते थे। सब कुछ सुखमय चल रहा था कि एक दिन अचानक राजू के दादा की तबीयत बिगड़ जाती है। गांव के डॉक्टर उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए कहते हैं। राजू के पिता अपनी जमा पूंजी लेकर अपने पिता को अस्पताल ले जाते हैं। वहां ले जाने पर पता चलता है कि राजू के दादाजी को कैंसर है। राजू का पूरा परिवार सदमे में चला जाता है। इसके बाद राजू के परिवार की स्थिति बिगड़ती ही चली जाती है। परिवार की सारी जमा पूंजी खत्म हो जाती है, पर दादाजी का इलाज नहीं हो पाता। राजू छोटी उम्र में ही इन समस्याओं को देखकर बहुत दुखी हो जाता है। वो अपने परिवार की मदद करना चाहता है, इसलिए वो दादाजी के इलाज के लिए पैसे कमाना चाहता है। पैसे कमाने के लिए उसे एक उपाय सूझता है। वो अपनी माँ से कहता है कि वो ढेर सारी मूंगफली भून दे। वो अपने घर के पास के छोटे से रेलवे स्टेशन पर जाकर मूंगफली बेचना चाहता है। दूसरे दिन स्कूल के बाद वो स्टेशन पर चला जाता है। वहां वो तरह तरह के उपायों से मूंगफली बेचता है। चटपटी मसालेदार मूंगफली ले लो, मूंगफली के मीठे दाने ले लो भैया 8-8 आने। इस तरह से मासूम राजू मेहनत करता रहा और अपनी माँ को पैसे लाकर देता रहा। इन सारे प्रयासों के बाद भी राजू के परिवार की गरीबी बढ़ती ही जा रही थी। दादाजी के इलाज के लिए उन्होंने अपनी जमीन भी बेच दी, पर एक दिन संध्या समय दादाजी ने प्राण त्याग दिए। राजू सदमे में चला गया। उसे बहुत दुख हुआ। कुछ दिनों तक वह स्कूल भी नहीं गया। इससे उसके माता पिता बहुत ही चिंतित रहने लगे। फिर एक दिन उसके पिता ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा राजू, तुम्हारे दादाजी को तुमसे बहुत उम्मीदें थी। वो तुम्हारी समझदारी की बहुत प्रशंसा करते थे। वो चाहते थे कि तुम जिंदगी में कुछ ऐसा करो कि तुम्हें हमारी तरह गरीबी में दिन न गुजारने पड़े। राजू के मन में जो प्रेम और श्रद्धा उसके दादाजी के लिए थी, उसने राजू को उनकी इच्छा पूरी करने की प्रेरणा दी। राजू फिर स्कूल जाने लगा। उसने ये तय कर लिया था कि एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनना है, पर उस वक्त राजू के परिवार की स्थिति ठीक नहीं थी।
उनका खेत भी बिक चुका था। राजू के पिता अब दूसरे के खेतों में मजदूरी किया करते थे। राजू ने सोचा कि वो फिर से स्टेशन पर मूंगफली बेचेगा। वो जब मूंगफली लेकर स्टेशन जा रहा था, तभी उसकी मां ने उसके खाने के लिए थोड़ी बेसन की भुजिया भी बनाकर दे दी। राजू ने उसे अपनी मूंगफली की टोकरी के किनारे रख लिया। स्टेशन पर जब ग्राहकों की नजर भुजिया पर पड़ी, तो वे मूंगफली से ज्यादा भुजिया खरीदने का आग्रह करने लगे। राजू ने इसे अच्छा मौका समझा। उसने भुजिया भी बेचनी शुरू कर दी। अगले दिन से वह भुजिया बेचने लगा। लोगों ने उसकी भुजिया बहुत पसंद की। जल्दी ही उसका व्यापार बढ़ने लगा। अब उसके पिता भी उसके साथ आ गए। 1 वर्ष के अंदर ही उन्होंने एक दुकान किराए पर ले ली। अब उनका धंधा और भी तेजी से बढ़ने लगा। अब राजू के दुकान पर भुजिया के साथ साथ अन्य प्रकार के नमकीन और मिठाइयां भी मिलने लगी। अगले वर्ष उन्होंने वही दुकान खरीद ली। राजू ने अपनी नई दुकान का नाम अपने दादा के नाम पर चंपकलाल भुजिया वाला रखा। अगले 3 वर्षों में उन्होंने और 2 दुकानें खरीद ली। अब वे लोग अपने इलाके के संपन्न लोगों में गिने जाने लगे। इस प्रकार राजू ने अपनी मेहनत और समझदारी से अपने दादा के सपने को पूरा किया और उनका नाम भी रोशन किया। इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि अगर हम दृढ़ संकल्प कर लें और सूझबूझ के साथ मेहनत करें तो सफलता हमें जरूर मिलती है। दोस्तों, अगले वीडियो में हम भारत के 2 महान सपूतों की वीरता और समझदारी से स्थापित एक विशाल साम्राज्य की कहानी देखेंगे। दोस्तों, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह हम नई नई कहानियां आप तक लाते रहें।